श्री राधे राधे। भक्तों, दया जो है संतों का भूषण होता है। दया यदि नहीं हो तो वास्तव में कोई साधुता युक्त तो नहीं रह सकता है। दया के मूर्तिमान स्वरूप थे एक संत जिनकी आप चरितावली सुनने जा रहे हैं, जिनका नाम था श्री नवद्वीप चंद्रदास बाबा जी। ये नवद्वीप चंद्रदास जी महाराज जो थे, इनको कुछ लोग नवद्वीप दास कहते थे, कोई नवद्वीप बाबा कहते थे, और नवद्वीप चंद्रदास महाराज पूरा नाम था। ये जिसको देखते थे उसके वर्तमान भूत भविष्य सबको समझ जाते थे, और अपना अहंकार तो उनको था ही नहीं, इसलिए उसी के कल्याण का कार्य करते थे। अपने लिए कुछ नहीं सोचते थे। सच्चे साधु थे महाराज। केवल मनुष्य नहीं, मनुष्येतर प्राणियों के लिए भी सोचते थे। अब पहले मैं ऐसी घटना आपको एक सुनाकर तब आगे चलूंगा। ये नवद्वीप बाबा जिनकी बात मैं आपको सुना रहा हूं, ये पशु पक्षी तक का दुख देखकर उनके प्राण रो देते थे। एक बार उन्होंने कटक में म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर के पास देखी एक महिला गाड़ी, जिसे एक बैल खींच रहा था, और उसके कंधे पर, अर्थात बैल के कंधे पर जहां जुआ रखा रहता है वहां घाव था। कंधा घाव से कट गया था, कटा हुआ था, अर्थात घाव था, और उस पर मक्खियां बैठ रही थी। इतना घाव था, खून निकल जाता था, निकलता ही रहता था। तो बैल को देख करके उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने गाड़ी के पास जा करके गाड़ी वाले से उतर आने को कहा। गाड़ी वाला महाराज जी की बात सुनते तुरंत नीचे उतर गया और उससे बोले कि बैल को खोल करके मुझे गाड़ी में लगाओ, बैल की जगह पर मुझको गाड़ी में जोतो। अब गाड़ी वाला तो ऐसा क्यों करता बोला, वो हाथ जोड़ करके उनसे मना करने लगा, पर बाबा आग्रह करते रहे। इतने में भीड़ जमा हो गई, और नवद्वीप बाबा को बहुत लोग जान भी गए थे वहां। तो म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारी भी उनको जानते थे, वो भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने बाबा से एक क्षमा याचना की और वचन दिया कि कभी ऐसे बैल को जिसके कंधे पर घाव हो गाड़ी में नहीं जोता जाएगा। पर आज घाव तो छुआ नहीं जाता, इतना दर्द होता है, और आदमी अपने घाव को तो समझता है, दूसरे का नहीं समझता। और बताओ, बैल को घाव था, उसी जगह पर वो दबाव उसके पड़ता था, गाड़ी में जूता हुआ रहता था। तो बाबा बोले मुझे लगा दो इसकी जगह। तब फिर किसी तरह से उन लोगों ने फिर ये कहा कि महाराज अब आगे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, जिस बैल के कंधे पर घाव होगा उसको गाड़ी में नहीं जोता जाएगा। उस बैल को उसी समय मुक्त करके दूसरा बैल गाड़ी में जुटवाया बाबा ने, और बाबा को तभी शांति मिली। तब उन्होंने बैल को, गाड़ी को आगे जाने दिया महाराज। ऐसा स्वभाव था बाबा का। पारदर्शी थे बाबा। पशु पक्षी को तो देखते ही थे दुखी, मनुष्य का भी दर्शन करते ही समझ जाते थे कौन है, कैसा है।
अब वो एक घटना आपको सुना रहा हूँ। विचित्र दृष्टि थी इनकी। बंगाल में पानीहाटी नाम की एक जगह है, तो वहां एक बाबू कोट पैंट पहने दफ्तर जा रहे थे और दूर से देखा अवधूत वेश में एक लंबे चौड़े गौरवर्ण दिव्य कांति वाले संत को। और जब वे निकट आए तो उन्होंने एक बार बाबू की ओर गौर से देखा और सड़क पर ही माथा टेक कर उन्होंने प्रणाम किया। बाबू ने भी माथा झुका करके प्रणाम किया। तो दोनों अपने अपने मार्ग पर आगे चल दिए। पर बाबू के हृदय में बाबा जी की दंडवत ने एक आलोड़न सृष्टि कर दी कि ये कौन थे बाबा जी जो मुझे दंडवत कर रहे थे, और किस कारण दंडवत की इन्होंने। वो पागल तो बिल्कुल नहीं थे, और जिस प्रकार से उन्होंने मुझे देखा था दंडवत करने के पहले, तो उससे लगा कि वे तेजस्वी महापुरुष हैं और अपनी पैनी दृष्टि से कुछ देख रहे हैं और मुझसे बिना कुछ कहे ही कुछ कह गए लगता है, और लगता है कि कुछ मुझे आमंत्रित कर गए बिना बोले ही। और कुछ हल्की हल्की सी लाल थी आंखें, डबडबाए हुए से नेत्र थे, आंखों में पानी था उनके, जैसे हृदय उनका कुछ द्रवित हो रहा था करुणा से, और मेरी मंगल कामना के लिए मुझे देख रहे थे। और उसी दिन संध्या समय गंगा तट पर टहलते हुए बाबू ने सुना कि एक भद्र पुरुष को दूर से कहते हुए कि भाई सुना है कि एक महापुरुष आए हैं, छिप कर रहते हैं। उनकी भाव मुद्रा देख करके ऐसा लगता है कि वो पागल हैं, उन्हें पहचानना कठिन है। पर ऐसे वैसे नहीं, बहुत पहुंचे हुए हैं वो। ये सुनकर के बाबू की उत्कंठा और बढ़ी, और दूसरे दिन वो खोज में उनके निकल पड़े। और खोजते खोजते दूर से देखा कि उन्हीं के जैसा एक व्यक्ति एक वट वृक्ष के नीचे लेटा हुआ। तो भागकर उस ओर गए तो देखा, उन्होंने कहा अरे ये तो वही महापुरुष है, नेत्र मूंदे शांत मुद्रा में लेटे हुए। और जैसे ही वे उनसे कुछ कहने को हुए, उनके निकट बैठे एक और बाबा जी सहसा बोल पड़े, हाँ हाँ, और उन्हें चुपचाप निकट बैठा करके कुछ देर इंतजार करने का संकेत किया। तो वे समझ गए कि महापुरुष इस समय ध्यान मग्न है और ये उनके कोई सेवक हैं जो उनका ध्यान भंग करने को मना कर रहे हैं। तो वे चुपचाप पास बैठ गए। थोड़ी देर में उनका ध्यान भंग हुआ। नेत्र खोलते ही सामने बाबू को बैठा देखकर बोले, अच्छा तुम आ गए। फिर उनसे घर गृहस्थी की बातें पूछी। तो उन्हें लगा कि जैसे कितने वे अपने हों, कितने उनके हृदय से शुभ चिंतक हों, और उनका जैसा सच्चा हितैषी पा करके उन्हें अपने सामने देख करके सब बातें उन्होंने अपनी घर की बताई। और महापुरुष के पास उन समस्याओं का समाधान था। वो एक ही समाधान था। उन्होंने कहा कि तुम श्रीधाम पुरी के बड़े बाबा जी महाराज के दर्शन करो, और उनके दर्शन मात्र से तुम्हारी सब समस्याएं हल हो जाएंगी। भक्तों, ये वही नवद्वीप चंद्रदास जी महाराज जिनकी बात मैंने अभी सुनाया था, बैल के लिए कितने दयालु। इनकी दृष्टि कुछ विलक्षण थी। और बड़े बाबा का चरित्र में जब सुना रहा था आपको, तो मैंने बतलाया था कि ये राय चरण बाबू अर्थात बड़े बाबा के दर्शन करके उनके हाथ सदा के लिए बिक गए थे, संसार त्याग कर उनके साथ रहने लगे थे।
और यद्यपि उन्होंने अपने गुरु के रूप में वर्ण किया था और वे इनको छोटा भाई मानते थे, ये भी उनके भाव की रक्षा करते थे, दादा कहते थे उनको, और दोनों में बड़ा मधुर संबंध था। नवद्वीप दास का बड़े बाबा की शक्ति में बहुत विश्वास था, इसीलिए जिसका कल्याण चाहते थे वो सीधा बस यही बोलते थे, बड़े बाबा के पास पहुंच जाओ, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसीलिए इस बाबू को भी भेजा वहां, और बड़े बाबा ने उनमें भी अपनी शक्ति का संचार करके अतीव शक्तिशाली बना दिया था नवद्वीप चंद्रदास जी को। महाराज, हमने सुनाया था आपको बड़े बाबा के चरित्र में एक स्वान वैष्णव वाला चरित्र, कुत्ते जो भंडारे में बुलाए गए थे और बहुत सभ्यता के साथ भंडारा में भाग लिया था। बहुत सुंदर चरित्र था, वो आपको याद आ गया होगा, स्वान वैष्णव का कार्यक्रम। तो उसमें जो कुत्तों को अर्थात स्वान वैष्णव को निमंत्रण करने के लिए भेजा गया था जिन संत को कि तुम जाओ निमंत्रण दो इन लोगों को, वो भक्ति माता नाम की कुतिया जो थी जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके भंडारे के लिए स्वान वैष्णव अर्थात कुत्तों को बुलाया गया था। तो कुत्तों को निमंत्रण देने के लिए जिस संत को भेजा था बाबा ने, वो यही थे, नवद्वीप चंद्रदास जी। और ये कुत्तों को दंडवत कर करके महाराज बुला के लाए थे। गली कूचे में, जंगल में, रास्ते में, घर के पास जहां भी कुत्ते मिलते थे उनको ये दंडवत करते थे नवद्वीप दास जी, और फिर उनसे हाथ जोड़ के कहते थे। बहुत ही परोपकार और जीवों के उद्धार के लिए सदा चिंतित रहते थे महाराज, ऐसी महानता थी इनकी। उनका एक विशेष कार्य ही था कि संसार के दुखी जीवों को घेर घार करके बड़े बाबा के पास ले जाना और उनके चरणों में डाल करके उनके चिर कल्याण की प्रार्थना करना। जीवों के कल्याण के लिए इतना प्रयत्नशील बड़े बाबा के पास पहुंचाना और उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करना, ऐसा इनका जीवन ही था महाराज। एक बार नवद्वीप दास बाबा कलकत्ता से पुरी की पैदल यात्रा कर रहे थे, तो जब वे पुरी के कुछ निकट पहुंचे, उन्होंने मार्ग में देखी एक वेश्या, और उसे देख करके उनका करुणा वारिद उमड़ पड़ा, दया का सागर जैसे हिलोर लेने लगा, और उन्होंने उससे खाने की लाई मांगी। वेश्या से लाई मांगा। इधर ब्रज में तो चिरवा बोलते हैं अधिकतर, और जगह कहीं मुरमुरा कहीं लाई बोलते हैं। तो लाई थोड़ी सी उससे मांगी, तो उसने दिया। उस वेश्या ने लाई दी, पर लाई देते समय उनकी ओर देखते ही वह ऐसे सम्मोहित हुई कि महाराज उनके पीछे चल पड़ी वो वेश्या, और पुरी जाकर के उन्होंने बड़े बाबा जी महाराज को दंडवत की। वेश्या ने भी दंडवत की। तो बड़े बाबा ने उनसे पूछा, ये किसे ले आया? तो नवद्वीप बाबा ने कहा, ये आपकी कृपा की भीख मांगने आई है, इस पर कृपा करें। नवद्वीप बाबा जिसकी सिफारिश करें वो बड़े बाबा की कृपा से वंचित कैसे रह सकता था? ये हो ही नहीं सकता कि बड़े बाबा उसके ऊपर कृपा नहीं करें, क्योंकि बड़े बाबा को पता था कि नवद्वीप दास जो हैं ये कृपा के ही बने हुए हैं। और महाराज, समाज में कोई क्या कहेगा इसकी कोई चिंता इन महान संतों को नहीं थी। उस वेश्या को बड़े बाबा ने दीक्षा दी थी और पुरी में रह करके भजन करने लगी। वो जगन्नाथपुरी में भजनानंदी भक्त हो गई वो, और उसका जीवन
एकदम बदल गया, वो परम साध्वी हो गई। निश्चय ही उसमें भक्ति के कुछ प्रबल संस्कार रहे होंगे, जिन पर नवद्वीप दास बाबा की अंतर्दृष्टि पड़ी, क्योंकि वो किसी को देखते ही ये समझ जाते थे कि ये व्यक्ति कैसा है। और फिर वो अपना कोई मान सम्मान नहीं देखते थे बाबा नवद्वीप बाबा, वो तो बस उसी जीव के कल्याण के लिए जैसे भी बने सिर झुकाना, दंडवत करना, समझाना बुझाना चालू हो जाता था उनका। उन्होंने अपनी करुणा शक्ति से महाराज उसके परमार्थ का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। और एक बार नवद्वीप बाबा कटक गए, उन्होंने सुना कि वहां आनंद मित्र नाम के एक वकील रहते हैं। अब देखिए अटपटी लीला, किसी साधु को कहीं पर कोई फटकार दे, तिरस्कार कर दे तो साधारणतः यही होता है कि फिर वो उससे कभी मिलना नहीं चाहता, लेकिन इनकी अनोखी निशानी थी बाबा की, नवद्वीप दास बाबा की। उन्होंने सुना कि आनंद मित्र नाम के एक वकील रहते हैं कटक में, जिन्होंने 35-36 वर्ष की अवस्था में ही अपने पेशे में अभूतपूर्व सफलता पाई है। पर आचरण की दृष्टि से जो उनकी जगाई मधाई और अजामिल आदि से तुलना की जाए तो उनसे किसी अंश में कम नहीं है। ऐसा कोई भी दुष्कर्म नहीं जो वे नहीं किए हों खूब ज्यादा। और कुशाग्र बुद्धि उनकी थी वकील की, और धन के मद में चूर रहते थे। वो मूर्ति पूजा और सनातन आर्य धर्म की निंदा करते थे। बस एक गुण अवश्य था कि उनका हृदय कोमल था। दूसरे का दुख देख करके दुखी होते थे, इतना ही बस केवल गुण था। लेकिन वो गुण नहीं मानते थे उसको। वो कहते थे कि मेरे हृदय की ये दुर्बलता है, और ये दुर्बलता, ये अवगुण है मेरा, और इस अवगुण को मैं त्याग दूंगा। अर्थात अंदर से कोमलता थी, बाहर से बड़े निर्दयी थे महाराज। उस अपने गुण को, अर्थात दयालुता के गुण को, वो गुण नहीं मानकर अवगुण मानते थे। और नवद्वीप दास बाबा जो है, उनके लिए उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने उनके उद्धार का संकल्प कर लिया, और एक दिन वे मलिन वेश में करताल बजाते और भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम और कीर्तन गाते हुए उनकी कोठी पर उस समय पहुंच गए जब वो कचहरी जाने को तैयार हो रहे थे। बस उन्होंने बाहर निकल करके उनसे पूछा, क्या चाहता है? पर कीर्तन की धुन में खोए हुए बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। और आनंद बाबू ने विरक्त होकर के, मतलब उनकी ओर नहीं देखा, और थोड़ा सा कर्कश स्वर में कहा, ओ पगले, सुनता नहीं क्या चाहता है? और नवद्वीप महाराज थोड़ी सी हल्की सी हंसी सी के साथ बोले, कुछ नहीं। तो ये आनंद जो वकील थे, बहुत अहंकार में रहते थे। आनंद मित्र वकील बहुत घनघोर अहंकार में रहते थे। तो बोले, तो क्या करने आया यहाँ पर? तो नवद्वीप बोले, पता नहीं। तो आनंद बाबू अपने नौकर को आदेश देकर कि उन्हें 4 पैसे देकर के विदा करके भीतर चले गए। 4 पैसे देने के लिए बोल गए, और नौकर 4 पैसे देने लगा तो बाबा ने नहीं लिए। अब महाराज ये उस समय 4 पैसे की कीमत होती थी, जबकि बात मैं सुना रहा हूं आपको, काफी कीमत होती थी। तो 4 पैसे नहीं लिए और कीर्तन चालू रखा अपना, पूर्वत नाम कीर्तन करते रहे।
और उस बार आनंद बाबू बैठक में से चीख करके बोले, अरे पैसे दे करके विदा क्यों नहीं करता है उसको। और नौकर डरता हुआ उनके पास जाकर बोला, बाबूजी वो पैसे नहीं लेता और जाता भी नहीं। बाबूजी क्रोध में आकर बोले, बदमाश, जाता नहीं, ठहर मैं आता हूं। और नौकर दौड़ करके आया और बोला बाबा से, अरे बाबूजी आ रहे हैं, भाग जाओ भाग जाओ। महाराज ये नवद्वीप दास बाबा ऐसे बिगड़ैल, ऐसे सन की अहंकारी और भटके हुए लोगों का भी कल्याण करते थे। नौकर भाग करके आया और नवद्वीप दास बाबा को बोला, अरे भाग जा, नहीं तो मार खाएगा। और ये सुन करके वे हंसे और पहले की अपेक्षा और जोर से नाम करने लगे, कीर्तन और जोर से करने लगे। तो आनंद बाबू कचहरी जाने के लिए बाहर निकल कर बोले, क्यों रे, तू चाहता क्या है। बाबा उत्तर ने दे करके प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते रहे। और आनंद बाबू को निश्चय हो गया कि ये बाबा पागल है। तो कुछ मृदु भाव से उन्होंने कहा, पैसे लेकर चला जा, क्यों परेशान करता है। इस पर भी जब बाबा चुप रहे तो आनंद बाबू ने नौकर से कहा, अरे चाबुक तो ले आ। तो नौकर ने कोचवान से चाबुक ला करके उन्हें दे दिया, पर बाबा तनिक भी भयभीत या संकुचित नहीं हुए और भी आनंद के साथ वो कीर्तन करने लगे। उनकी आंखें एक अपूर्व आनंदमय ज्योत से चमक उठी, मुखमंडल पुलकित हो गया और महाराज और प्रेम से नाच नाच कर गा गा के कीर्तन करने लगे। आनंद बाबू चक्कर में पड़ गए कि उन्होंने जिसे पागल समझा था उसका परिचय अब कुछ दूसरा उनके समझ में आ रहा कि तो पागल नहीं है। सोचने लगे कि कौन है एक ही, इतना डांटने पर भागता नहीं है। तो नम्रता पूर्वक बोले, अच्छा बताओ तुम क्या चाहते हो। बाबा ने हंसते हुए कहा, मैं कुछ खाना चाहता हूं। तो वकील साहब बोले, क्या खाओगे। तो नवद्वीप साहब बाबा बोले कि लाई। तो आनंद बाबू ने एक चवन्नी उनके सामने फेंक कर कहा, लो लाई खरीद करके खा लेना। अब उस समय चवन्नी की लाई बहुत मिलती थी भक्तों। अब बच्चे नहीं समझ पाएंगे, 4 आने, एक आना में 4 पैसा होता था, तो 4 आने में तो 16 पैसे हो गए। तो नवद्वीप बाबा जो थे वो चवन्नी की ओर देखा भी नहीं उन्होंने और वहां से चल दिए। और आनंद बाबू अपना को उनकी ओर देखते रहे। वो कचहरी चले गए, पर उनके हृदय में बाबा के हाव भाव, व्यवहार, ये सब सोच सोच करके आंदोलन मन में चलता रहा। और 2 दिन बाद बाबा फिर 8 बजे कीर्तन करते हुए आनंद मित्र के घर पहुंचे। उस दिन भी उन्होंने लाई खाने को मांगी। आनंद बाबू ने 1 रुपया देते हुए कहा, लो लाई खा लेना। 1 रुपया उस समय बहुत बड़ी चीज होती थी भक्तों। बाबा उस दिन भी रुपया लिए बिना चल दिए। आनंद बाबू चौंक के बोले, अरे सुनो, लाई मैं ही मंगाए देता हूं। पर बाबा ने कहा, फिर किसी दिन आऊंगा। न रुपया लिया और न लाई खाए और फिर से गाते हुए चले गए। आनंद बाबू और भी गंभीर होकर के नवद्वीप बाबा के संबंध में सोचने लग गए। और महाराज 3-4 दिन बाद एक दिन शाम 6 बजे के लगभग कचहरी से लौट करके आराम कुर्सी पर हुक्का पी रहे थे। उसी समय पूर्ववत बाबा भजनिताई गौर राधे श्याम कीर्तन करते हुए आ पहुंचे। उन्होंने देखते ही, अब गुस्सा नहीं किया वकील ने, कहा, अरे आओ आओ आओ, मैं आपकी तुम्हारी बात जो हो रहा था। उन्होंने नौकर से एक कुर्सी मंगाई और बाबा से कुर्सी पर बैठ जाने को कहा। फिर नौकर से लाई लाने को कहा और बाबा से बोले, मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आती,
ये तो मैं जान गया कि तुम पैसा कौड़ी नहीं लेते हो और शायद उसका स्पर्श भी नहीं करते हो, फिर लाई के बहाने रोज रोज मेरे पास क्यों आते हो? तो नवद्वीप बाबा ने कहा, आप कचहरी रोज रोज क्यों जाते हैं? आनंद बोले, मैं जाता हूँ पैसे के लिए। नवद्वीप बोले, पैसा क्यों कमाते हो? आनंद बोले, अपने सुख के लिए। नवद्वीप बोले कि मैं भी तुम्हारे पास आता हूँ अपने सुख के लिए। अब आनंद बाबू का कौतूहल और बढ़ गया। वे सोचने लगे कि इस बाबा के उनके पास आने का ऐसा क्या उद्देश्य हो सकता है जिससे इनको सुख मिलता है। वो सुख भी न जाने कैसा है। फिर सुख के स्वरूप के संबंध में बाबा से बात होती रही। बात 1 घंटे चली। ज्यों ज्यों बात आगे बढ़ती गई, आनंद बाबू को लगने लगा कि वे साधारण भिक्षुक से नहीं, एक महापुरुष से बात कर रहे हैं। वो उनकी बातचीत और हाव भाव से सम्मोहित हो गए और अंत में बात भगवान तक पहुंची। आनंद बाबू को अपने जीवन में पहली बार आभास होने लगा कि भगवान हैं। वे विश्व के नियंता हैं। वे जीव मात्र के हृदय में हैं। वो उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। उसकी कोई भी गोपनीय बात उनसे छिपी नहीं। उनके विधान के अनुसार शुभ अशुभ कर्म के अनुसार स्वर्ग सुख नरक दुख ये सब मिलता है। इसका आभास होते ही आनंद बाबू का मुख मलिन पड़ गया। वे अपने अशुभ कर्मों की बात सोच सोच कर कांपने लगे। उनकी आंखों से आंसू की धार गिरने लगी। वे बाबा के चरणों में गिर करके बोले, बाबा मेरी क्या गति होगी? मेरे समान पापी पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। मैंने सभी प्रकार के पाप भरपूर पेट भर के किए महाराज। खान पान आचरण सब में मैं पराकाष्ठा का पतित रहा हूं और वकील होने के कारण अपने पेशे में भी मैंने बहुत ही लोगों को दुख दिया है। मुझे तो हर तरफ अंधकार अब दिख रहा है। बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा? बताओ, ऐसे जीव के पीछे नवद्वीप बाबा पड़े थे और उसको भी, उस नास्तिक को भी आस्तिक बना दिया। और महाराज अब तो जैसे उन्होंने मन में सोच लिया कि इसका भी उद्धार करना है और किया बाबा ने। फिर मैं आपको सुनाऊंगा इन नवद्वीप दास बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे।